Hello, good morning, students. How are you? Let us start your geography chapter first lecture. First lecture is page number 1 is complete, page number 2 complete. Today is page number 3, 4, and 5 will be complete. Okay, so uh, geography chapter 1, page 3, 4, 5. So first is 3. C is Indian map. Uh, what is the situation in India? There is a 60 at east to 60 at east and 96 is a longitude and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 west and stand latitudes 8 degree 4 minute to 37 6.6 degree 37 degree 6 minute. Okay, east to west total length India is 2333 kilometer and north to south uh, total breadth 3240 kilometers and center line is a 23 and a half Tropic of Cancer and standard meridian 82 degree 30 minutes. So this is a longitudinal and latitudinal situation of India. India extend standard meridian. So स्टैंडर्ड मेरिडियन से हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया का टाइम मेजर्स किया जाता है. ओके, एंड 23.5 डिग्री जो बीचों बीच आड़ी जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. और भारत इंडिया के जो नाइबर्स कंट्रीज़ हैं वो है चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, Sri Lanka. So that is a situation of India. Next page number 3. See map for India. So India on international highway of trade and commerce. यहाँ पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह से होता है वो इंटरनेशनल हाईवे दिया है व्यापार और कॉमर्स के लिए. सो दिस इज़ जहाँ पर जो फुल लाइन शो किया गया है वो एयर रूट है और डैश डैश जो लाइन शो किया गया है वो सी रूट है. तो दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ भारत का व्यापार व्यवसाय होता है. मोटे तौर पर यहाँ पर जो एयरवेज़ है वो इंडिया से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, सूडान, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया is other countries. So next page. So India is a contact with the world have continued throughout the area, but her relationship throughout the land routes are much older than her maritime contact.
The various processes across the mountain in the north have provided passages to the ancient travel, while the ocean restricted such interactions for the long time. भारत का दुनिया के लगभग सभी कंट्री के साथ व्यापार व्यवसाय होता है और ये रिलेशनशिप कई प्राचीन समय से चला आया है, जहाँ पर भारत अन्य कंट्री के साथ व्यापार व्यवसाय करता आया है। प्राचीन समय में पहाड़ों के अवरोध होने की वजह से पुराने जो मर्चेंट्स थे वो समुद्री रास्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और लॉन्ग टाइम तक भारत का समुद्री मार्ग से व्यापार व्यवसाय करता रहा है। दिस रूट्स हैव contribute in the exchange of idea and commodities since ancient time. The idea of the Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatattva, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spice, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence in the Greek sculpture and the architectural style of dome and the minerals from the West Asia can be seen different part of our country. तो भारत का जो कंट्रीब्यूशंस है पुराने समय में जो एक्सचेंज हुआ है, चाहे वो आइडियाज़ हो या एंशिएंट टाइम्स में हमारे भारत के जो उपनिषद ग्रंथ हैं, रामायण हैं, पंचतंत्र हैं और संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स डेसिमल सिस्टम भी भारत से दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचा है। साथ ही भारत से मसालों की खेती, मसालों के व्यापार भी किए जाते थे। भारत का दूसरे अन्य देशों के साथ व्यापार व्यवसाय होने की वजह से ग्रीक का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो डोम से जो मकबरे हैं, ईस्ट एशिया के कई हिस्सों में देखा जाता है और हमारे देश में भी कई प्रकार के मकबरे ग्रीक स्ट्रक्चर से हिसाब से बना है। फिर आता है इंडियाज़ नाइबर। सो इंडिया occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 7 union territories. भारत व्यापार व्यवसाय से काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन से रहा है। साउथ एशिया में भारत 28 स्टेट और 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज का एक देश है। फिर आता है इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इज़ द ईस्ट। भारत की जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, और इसके अलावा चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, नॉर्थ में म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में भारत की बाउंड्री लगी हुई है। आवर साउथर्न नाइबर्स अक्रॉस द सी कोस्ट द 2 आइलैंड कंट्री नामली श्रीलंका एंड मालदीव्स। Sri Lanka is separate from the India by narrow canals of sea formed by Pak Script and Gulf of Myanmar, while Maldives
Ireland is situated to south of the लक्षद्वीप आइलैंड। वहीं पर साउथ में बात करें तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव से भारत की सीमाएं लगी हैं। यह पाक स्क्रिप्ट या पाक जल संधि और गल्फ ऑफ मैनोर्स से मालदीव को भारत के साथ कनेक्ट करती है, जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर एक फिग दिया है जो भारत का एडजस्टमेंट कंट्रीज़ के रूप में आया है, जिसमें तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये भारत का पॉलिटिकल मैप और भारत का सिचुएशन बताता है। सो एंड लास्ट इंडिया है। इंडिया has had a strong geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and root how India stands apart from the West Asia. भारत एक मजबूत जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंट्री के रूप में अपने पड़ोसियों के साथ स्थित है, और ये एक यहाँ पर हम पॉलिटिकल मैप में एशिया के देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स के लिए आप अपने एटलस का यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रकार से भारत एक एशिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भारत एशिया का मजबूत और बड़ा देश के रूप में गिनती की जाती है। दिस इज़ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। एंड योर टेक्स्ट बुक question answer also same. So that is, I hope you are understand this matter and Indian map. So thank you very much. I hope you